आपकी कुछ 3 बिंदुएं हैं, उन बिंदुओं को थोड़ा सा बताने की कोशिश करें। सबसे पहले भारत माता की जय। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं और सौभाग्यशाली समझता हूं कि मैं इस धरती पर विधानसभा खड्डा के भैंसहा और भैंसहा के पीपा के पुल के स्थान पर मैं खड़ा हूं। इसका सौभाग्य मुझे विधानसभा खड्डा की 4 लाख जनता ने मुझे दिया है। इसलिए आज के दिन 2024 के दिन यहीं से ही मैं पूरे विधानसभा खड्डा को जो अवसर दिया, जो सौभाग्य दिया, मुझ पर विश्वास किया, उसके लिए 2024 के इस नूतन वर्ष पर उनको हार्दिक बधाई शुभकामनाओं के साथ आप सब लोगों का भी सिर झुका करके प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आपके माध्यम से कुशीनगर ज़िले को जो एक प्रतिमान के तौर पर एक दृष्टिकोण के नज़रिए से विश्व क्षितिज पर कुशीनगर का नाम भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तौर पे जाना जाता, समझा जाता रहा है। अब हमारा सहयोग रहेगा, संकल्प रहेगा मोदी जी की गारंटी के साथ। मोदी जी की गारंटी के साथ ये सहयोग रहेगा कि मैं संकल्प की गारंटी लेता हूँ, गारंटी संकल्प का करता हूँ कि कुशीनगर ज़िले को विश्व क्षितिज के प्रतिमान पर ले जाने का काम करूंगा। और इस पर ले जाने के लिए जो भी हो सकेगा, जो भी कंपोनेंट, सिस्टम, पद्धति, तरीका होगा, उन तरीकों को मैं ज़मीन पर उतारने की संकल्प की गारंटी लेता हूं। मुझे बहुत ही गर्व है इस बात का कि जब मैं कहता था कि 4,000 करोड़ का विधानसभा खड्डा में मैंने काम किया। मुझे याद है कि पररौना से नहर के किनारे की सड़क पर जब आप लोग चलते होंगे तो कितना खुश महसूस करते होंगे। इसका आप लोग हमसे ज़्यादा जानते हैं। आपने 2017 के पहले की विधानसभा खड्डा को आप लोगों ने हमसे ज़्यादा महसूस किया है और 2022 के बाद का भी प्रणाली और सिस्टम को और अच्छे से महसूस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, हमसे बहुत ज़्यादा अनुभवी हैं। और आप जन जन के नेता के तौर पर अगर मैं हूँ तो जन जन के पहरेदार के तौर पर आप लोग हैं। तो सब कुछ आप जानते हैं, सब कुछ भी छुपा नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि 4,000 करोड़ के संकल्प की गारंटी जब मेरे पास कोई अनुभव नहीं था राजनीतिक, सिर्फ मैं अपने नियोजन से और नेटवर्क से 4,000 करोड़ रुपए तक के काम अगर कर सकते हैं, देश की आज़ादी के 77 साल बाद जो सामने आप पीपा का पुल देख रहे हैं, देश की आज़ादी के 77 साल बाद बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम जो आप लोगों ने देखा, जो सेक्शन कराया कुशीनगर ज़िले के लिए, ये सब तहसील रजिस्ट्री कार्यालय बहुत छोटा सा है। तुरकहा में बालिका इंटर कॉलेज बहुत छोटे छोटे काम है। और पनिहवा का आज मैं आ रहा था, आपके लिए खास तौर पर निवेदन था कि मैं आ रहा था तो हमारे युवाओं के लिए जो मैंने खेलों का पनिहवा के सामने का जो करीब वो 24 से 25 एकड़ की ज़मीन को मैदान के स्वरूप में मैंने मेहनत कर के रगड़ के उसको ठीक किया था। आज मैं देखा फिर वहाँ पर भी घासें जगी हुई थी। तो मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि कुशीनगर ज़िले को नए प्रतिमान में ले जाने के लिए जो मेरे पहली 90% काम जो मेरा हो चुका है कि वाल्मीकि नगर से पटना तक जो पानी की जहाज़ का जो स्वरूप है, उस स्वरूप को ज़मीन पे उतारने का, अंतर्राष्ट्रीय उड़ान को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देने का और किसान और महिलाओं और युवाओं के लिए शिक्षा के उद्गम स्थल को चरितार्थ करने का ये मेरी परिकल्पना है। जिस परिकल्पना से, इस विजन से निश्चित तौर पर कुशीनगर एक नया प्रतिमान के तौर पर खड़ा होगा। ये जरूर मैं आप सब लोगों के हृदय की गहराइयों से अवसर का धन्यवाद देते हुए निवेदन जरूर करूंगा कि इसमें देश के प्रति और ख़ास तौर पर कुशीनगर के प्रति लड़ लीजिए, झगड़ लीजिए, शोर मचा लीजिए, आवाज़ बना लीजिए। निश्चित तौर पर उसका बहुत ही, ये मामूली हाथ नहीं है जो सामने हाथ दिखाई दे रहे हैं, मामूली हाथ नहीं है, बहुत मजबूत हाथ है। दिल से महसूस करिए ना कि हर किसी के बस में नहीं है ये काम कर लेना जो काम आप कर रहे हैं। सोच आपकी बनी होगी और सोच बना करके यहाँ तक पहुँचे होंगे। और उस सोच को मैं चाहता हूँ कि अब और बड़ा बनाया जाए, सिर्फ कुशीनगर ज़िले के लिए और बड़ा किया जाए, जिससे कि उन्हें आगे ले जाया जा सके। कुशीनगर की जनता जो 80% से ज़्यादा जो अति पिछड़ा माना जाता रहा है,
रेता जिसको समय समय पर आप लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए थी कि जो मैं दिल से इस पार उस पार जाने का जो मैं 8 खंभे के माध्यम से बिजली और बिजली के नीचे दिल के माध्यम से जो सवारी करने की जो योजना बनाई थी, वो परियोजना पड़ा हुआ है, 90% परियोजना पड़ा हुआ है। और जितनी भी बातें मैं कह रहा हूँ, इन बातों की समीक्षा को जानने के लिए, अध्ययन करने के लिए सिर्फ एक ज़रूरत है कि एक RTI विदाउट अगर कहीं पर कोई भी, क्योंकि मैं यहाँ देखता हूँ कि थोड़ी सी ये समझ बनाने में ज़रूरत महसूस हो रही है आप लोगों के पास। मैं निवेदन के साथ आग्रह करूँगा कि कोई अगर कहता है, मैं आप लोगों के सामने मैं देखता हूँ कि मैं देख रहे हैं कि चेक कोट पहन करके बैठा हुआ हूँ, चेक कोट पहन करके आपके सामने खड़ा हूँ। जैसे ही आप बाहर निकलेंगे कोई सज्जन साथी बोलेंगे कि पूर्व विधायक जी तो पीला कोट पहन करके देखा मैं नदी में गिरे हुए थे। तो इतने सारे साथी ये कहने की जहमत नहीं उठाते हैं कि भाई साहब आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, मेरे सामने विधायक जी लाल कोट में चेक कोट पहने हुए हैं। तो मेरा मतलब ये सिर्फ कि आवाज़ बनाने की ज़रूरत है। हाथ जोड़ करके मैं जो जैसे कहिए, मैं हाथ जोड़ करके शीश झुका करके मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अपनी हस्ती को बर्बाद मत होने दीजिए। इस हाथ को एकजुट कर लीजिए, इस हाथ को इकट्ठा कर लीजिए। पानी की जहाज़ से कम लाखों लोगों का, मैं आज कुछ दिन पहले मैं दुबई से एक सज्जन 4-5 लोग आ रहे थे कौशल प्रशिक्षण के लिए, लोगों को दुबई में नौकरी देने के लिए। तो जहाज़ जब आ रहे थे तो जहाज़ से आ रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा, तो बोल रहे थे कि 20 साल से मैं आता हूँ साहब, लेकिन जब से जहाज़ चलने लगी गोरखपुर से, तब से मेरा यहाँ के लोगों को रोज़गार देने में 4 गुने की स्पीड हमारी बढ़ गई। तो यातायात के साधन और सड़कों के साधन, इसीलिए मैंने सड़कों का, आप नौरंगिया से कप्तानगंज वाली सड़क पर जब चलते होंगे तो उन्माद आ जाता होगा। पहले मैं महसूस करता था, पता नहीं मैं उस जगह का नाम, खैरटिया के पास जब मैं आता था अपने ज़माने में, जब खैरटिया के पास आता था तो कमर भर बराबर का गड्ढा हुआ करता था, और एक बहुत नामी गिरामी ठेकेदार वहाँ हो रहा है तो उसको बनाते नहीं थे। लेकिन वो भी मुझे याद है राजा पाकड़ से जब मैं लाइट आती थी, 90 किलोमीटर से राजा पाकड़ से लाइट आती थी, और लाइट का जो बीच वाला जो एलिमेंट है केवल लाल हुआ करता था। और 17 के बाद कुर्मी पट्टी में आखिर ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या सोच बन गई कि सब चीज़ें बदलती चली गई। तो ये तो बहुत छोटे छोटे उपक्रम हैं। जो बड़े उपक्रम हैं वो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट, बड़े उपक्रम है पीपा का पुल नहीं पक्का पुल, बड़े उपक्रम है इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्या जनता जो आपको चुनती है विधायक जी, तो जनता अगर जो आपको अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए मौका देती है, तो ये पक्का पुल का निर्माण हो सकेगा क्या? ये दृष्टिकोण और नज़रिए में सिर्फ हम गंभीरता पे जाना चाह रहे हैं, और गंभीरता विषय ये है कि आपकी सोच जब बड़ी होगी ना, तो ये चीज़ें बहुत छोटी हैं। और ये हमारे रेता के लोग, रेता के वासियों के लिए, और नेपाल से इसको जोड़े जाने में जो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट योजना है, उसको पहले धरती पर ले आना पड़ेगा। क्योंकि वो धरती पे आने से लाखों करोड़ रुपया आपके पास फंड की कोई कमी नहीं होगी। जब इस उपाय को जब आप गंभीरता से, जैसे आप कहते हैं कि हम डॉक्टर बनेंगे, हम इंजीनियर बनेंगे, हम IAS बनेंगे, हम कलेक्टर बनेंगे, हम बड़ा क्रिकेटर बनेंगे, हम बड़ा पहलवान बनेंगे, तो उसी तरह से ये एक ऐसा विषय है, जब विषय चुन जाता है बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम जब आएगा तो न कि पक्का पुल, बल्कि यहाँ से खड्डा तक 10 किलोमीटर के एरिया तक किसी भी प्रकार का डेवलपमेंट के लिए किसी प्रकार का फंड की कोई कमी नहीं होगी। तो आप पहले मुद्दा पर मत जाइए, गंभीरता के विषय पर हम जाएं। अगर विषय गंभीरता हो जाएगी, अगर हम एक मनुष्य हो जाएंगे तो बहुत सारा काम कर लेंगे। अगर हम एक परिपक्व मनुष्य हो जाएंगे तो और भी अच्छा काम कर लेंगे। हम और एक सामाजिक मनुष्य हो जाएंगे, पढ़े लिखे हो जाएंगे, इंजीनियर हो जाएंगे तो और अच्छा काम कर लेंगे। और अगर हर गुण हमारे पास आ जाएगा तो और भी अच्छा काम कर लेंगे। तो ये विषय है, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम एक ऐसा विषय है, उस विषय को जो ज़मीन पर उतारने का काम कर लिया गया है, उसका केवल निष्पादन और नियोजन होना बाकी है। वो योजनाओं के धरातल पर उतारना केवल बाकी है। ये मुझे तकलीफ़ है कि अभी तक वो फाइलों में उतरते हुए ज़मीन पर नहीं आया। अगर वो आता है तो ना कि वो कि बल्कि एक्सपोर्ट का भी काम हो जाएगा, नियोजन का काम हो जाएगा,
रेता के उस पार की जितनी भी फॉरेस्ट मैनेजमेंट का काम हो जाएगा। और जो दो मेरी परियोजनाएं थी कि उत्तर प्रदेश पुलिस की प्रशिक्षण स्थल और शूटिंग रेंज मारेवा सालिकपुर से, तो ये सभी कुछ अप्रोच पर ध्यान न दीजिए, इस पर ध्यान दिया जाए कि अगर बॉर्डर विषय आ जाता है, बॉर्डर विषय को ज़मीन पर उतार लिया जाता है तो ये तो बहुत छोटे छोटे कण हैं, और इसके बाद देश जब तक रहेगा तब तक ये योजना रहेगी, क्योंकि नेपाल के सटे होने की वजह से अंतर्राष्ट्रीय योजना है वो जब तक देश रहेगा। हमें बहुत दुख है कि क्यों कुशीनगर को, भूगोल में पढ़ने वाले सब बच्चे इस बात को क्यों नहीं दर्द हुआ उनको कि कुशीनगर को नेपाल का बॉर्डर का किनारा नहीं माना गया, जिसलिए इसे बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इसको नहीं लाया गया। बड़ी मेहनत करने के बाद मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं इस समय नाम अगर नहीं लूँगा तो मुझे दुख होगा अरविंद कुमार SDM साहब का, कि मैंने उनको बहुत इस पर मेहनत कराया, बहुत पढ़ाया, बहुत अध्ययन कराया। अध्ययन करने के बाद उन्होंने अच्छी रिपोर्ट बनाई और बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत वो सेलेक्ट हुआ। तो ये आज़ादी के बाद से जो योजना है, उस योजना को अगर ज़मीन पर उतारना है तो आपको ये योजनाओं के महत्वपूर्ण विषयों पर काम करना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं है कि इंजीनियरिंग कॉलेज खुलेगा कि नहीं खुलेगा, ये जरूरी है। जी देखा जाए तो आप सत्ता में भी नहीं हैं, तो क्या जनता और मीडिया यह मान लें कि लोकसभा में विधायक जटाशंकर त्रिपाठी को भारतीय जनता पार्टी टिकट देने वाली है? ये हम अपनी पार्टी के शुद्ध 24 कैरेट गोल्ड कार्यकर्ता हैं। आपने देखा होगा कि मैं इतना 2017 से 2022 तक आप सब लोग इस बात के तारीख रखेंगे और इस बात के लिए प्रमाणित करेंगे कि किसी भी दिन मैं अब्सेंट नहीं हुआ। लेखपाल की भी छुट्टी हो जाती होगी लेकिन मैंने कभी अब्सेंट नहीं हुआ। तो 2017-22 तक जो विधानसभा खड्डा ने जो सौभाग्य दिया मुझे मेरे अपने ख़ानदान का पूर्व विधायक कहलाने का, मैं उसी का ऋण उतार लूँ, मुझे यही बहुत बड़ा मेरा काम होगा। रही बात इस बात की, तो पार्टी का जो आदेश होगा, पार्टी के आदेश पर 2017-22 के बाद भी मैं कभी किसी दूसरे पार्टी पे नहीं गया। अभी मैं 6 महीने से लगातार 4 प्रदेशों में चुनाव था, 4 प्रदेशों में चुनाव में मैं पार्टी का कार्य करता रहा हूँ। आगे भी जो पार्टी के आदेश और निर्देश होंगे, भरपूर और पूरी रवानी से मैं उस काम को पूरा करूँगा। रेतावासियों को आपने पीपा पुल देकर ऐसा काम किया कि उनकी जो आने वाली असुविधाएँ थी वो अब सब सुविधाओं में हो गई। तो अब क्या रेतावासियों का कहना यह है कि मुझे एक पक्का पुल मिल जाए, उस संबंध में आपका क्या कहना? मैंने फिर आपसे कहा कि पक्का पुल ही नहीं, बहुत कुछ उसके साथ समाहित है। अगर हम बॉर्डर योजना को, गजट और अध्यादेश को अगर हम ज़मीन पर उतारते हैं, उस योजना का नाम है बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत अगर क्रियान्वयन शुरू हो जाता है तो पक्का पुल ही नहीं, वहाँ पे हॉस्पिटल, वहाँ पे बिजली, वहाँ पर स्कूल, वहाँ पर टूरिज़्म का बहुत बड़ा स्कोप है इन्वायरमेंट मैनेजमेंट स्टडी सेंटर बनाने का। इतना बड़ा सुदूर आइलैंड आपको कहाँ मिलेगा? जब आप विधायक थे, आपके द्वारा बहुत सी ऐसी परियोजनाएं लाई गई, किंतु आपके जाने के बाद वह धरातल पर उतरी नहीं। तो क्या आप दोबारा आते हैं तो धरातल पर वो सुविधाएं उतरती हैं या नहीं? मैंने कहा कि मैं योजनाओं के विषय पे काम नहीं करूँगा। मैं पुस्तक महाभारत पे काम करूँगा, मैं रामायण पे काम करूँगा। और महाभारत रामायण में इतने खंड होते हैं, सभी खंडों को कुशीनगर के आसमान पर ले जाने के लिए, कुशीनगर को खड़ा करने के लिए, कुशीनगर को क्षितिज पर ले जाने के लिए, दुनिया को कुशीनगर में स्थापित करने के लिए मैं जो कुछ भी बन पड़ेगा उसे आगे ले जाऊँगा। भगवा झंडा लिया है, इसका विजन क्या है? सियावर रामचंद्र की जय। 500 वर्षों से जिस दिन की उत्सुकता से इंतज़ार था, उस दिन के उस वर्ष का पहला दिन आज है। और पहले दिन में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पिछले 30 तारीख को पूरे देशवासियों से निवेदन किया है कि 22 जनवरी को जब राम लला अपने घर में स्थापित होंगे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। तो मैं आप सब लोगों से, आप लोगों सहित कि आप सब लोगों के चैनल के माध्यम को, आप लोगों के चैनल को धन्यवाद और अभिनंदन करते हुए निवेदन करना चाहूँगा, जिन लोगों तक भी ये आवाज़ जा रही है, ये भगवा ध्वज घर पे भी तैयार हो सकता है और बाज़ार में भी उपलब्ध है। कम से कम एक भगवा ध्वज खरीद करके अपने अपने घरों में जलाएं और भगवान राम के लिए दीपावली जैसा पर्व करते हुए एक दीप ज्योति अपने घरों पर जरूर जलाएं। जैसा मेरा आप सब लोगों से आग्रह, निवेदन, हाथ जोड़ करके विनती है। धन्यवाद, नमस्कार। ये जो तिरंगा लिया है, इस तिरंगे को लेकर के क्या संदेश देना चाहते हैं? एक भारत श्रेष्ठ भारत, भारत माता की जय। पूरा देश
ये मानता है और पूरे दुनिया में सबसे पहले राष्ट्र की बात की जाती है, राष्ट्र के बाद फिर धर्म और धर्म के बाद फिर समाज। मैं ये पिछले 2012 से हर घर झंडा घर घर झंडारोहण का आह्वान करते चला आ रहा हूँ। मैं इसको एक पर्व के तौर पर, राष्ट्रीय पर्व के तौर पर मनाने के साथ, राष्ट्रीय पर्व के साथ उत्साह के मनाने के साथ, जैसे होली और दीपावली में लोग अपने अपने घरों पर मनाते हैं, मेरा ऐसा निवेदन करते आ रहा हूँ पिछले वर्षों से। और मेरा फिर सौभाग्य है कि विधानसभा खड्डा से एक 5 वर्षों से लगातार हर घरों में तिरंगा फहराने का मेरा निवेदन बहुतायत लोगों ने स्वीकार किया। और एक उत्सव का माहौल रहता था। जब मैं ध्वज आचार संहिता का प्रशिक्षण कार्यक्रम करता था तो एक उत्सव का माहौल रहता था। बहुत बार बहुत सारे साथी आप लोग वहाँ आते रहे हैं, उसको देखते रहे हैं। मैं निवेदन करूँगा, आप लोगों के माध्यम से आग्रह करूंगा कि राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त और 26 जनवरी और आने वाले समय में 2024-26 जनवरी को हर घर तिरंगा एक राष्ट्रीय पर्व के राष्ट्रीय उत्साह के साथ दीपावली जैसा इसको मनाया जाए और देश को सर्वश्रेष्ठ प्रतिमान के स्वरूप में स्थापित किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।